हेलो हेलो, महिला नवजीवन आश्रम जी। क्या मैं कुंती से बात कर सकती हूँ? जी मैं कुंती बोल रही हूँ, आप कौन? बेटा मैं कविता, योगेश की माँ। अरे आंटी आप, नमस्कार, कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ बेटा। बेटा तुमने तो हमें खुश होने का मौका दिया नहीं। आंटी ऐसी बात बोलकर आप अपने साथ साथ मुझे भी दुखी कर रही हैं। बेटा तुम्हें अपनी बहू बनाने पाने का मुझे बहुत दुख है। आंटी मेरी तकदीर खराब है, मेरी किस्मत में आपकी बहू बनने का सुख लिखा ही नहीं था शायद। कुंती बेटे, हमने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि हम ऑस्ट्रेलिया से यहाँ योगेश की शादी के लिए ही आए थे और वो करनी पड़ रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी है आपने मुझे। हाँ बेटा, एक हफ्ता लग गया एक लड़की की तलाश में, तब जाकर एक लड़की मिली। बेचारी के माँ बाप नहीं है, पर हमें पसंद आ गई, इसलिए हम शादी के लिए तैयार हो गए। बहुत अच्छी बात है। सगाई कब कर रहे हैं आप? अब सगाई क्या, शादी करके हमें ऑस्ट्रेलिया जल्दी ही लौटना है। आपने ये खबर देकर बहुत खुशी दी है आंटी मुझे। लड़की का नाम क्या है? आरती। आरती। आरती बहुत खुशकिस्मत है जो उन्हें योगेश जैसा पति मिलेगा। बेटा कल वो लोग शादी की सारी बातें करने के लिए आ रहे हैं, अगर हो सके तो तुम भी आ जाओ। मैं आंटी मैं आकर क्या करूंगी? कुंती बेटी, क्या योगेश से शादी के लिए इनकार करके तुमने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए? नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत बोलिए। अच्छा बेटा, तो कल हो सके तो जरूर आना, और सुनो शादी में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। जी बेटा मैं बाद में फिर बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी आंटी। अच्छा नमस्कार। नमस्ते बेटा। नमस्ते, आइए आप अंदर आइए। आप यहाँ बैठिए, तब तक मैं मैडम और साहब को बुलाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। बैठिए। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, वैसे घर से निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं, वैसे हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये आरती जरा शर्मा रही थी, बड़ी मुश्किल से राजी किया है यहाँ आने के लिए। क्यों आरती बेटे, इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तुम्हारा ही घर है। ये बचपन से ही ऐसी है। 8 साल की थी जब इसके माँ बाप प्लेन क्रैश में मर गए, तब से इसे मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं 1-2 बार मिला हूँ आरती के माँ बाप से, जब मैं यहीं रहता था इंडिया में। वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बुआ जी अमरनाथ यात्रा पर गई हैं और बीच में ही उन्हें फोन किया, तो उनसे आप लोगों के बारे में पता चला और मुलाकात हो गई। होने को जब होना होता है तो ऐसे ही मिला देते हैं, वरना हमने क्या क्या कोशिश नहीं की आरती की शादी के लिए। कितने रिश्ते ढूंढे पर कहीं भी बात पक्की ना हो सकी। योगेश के भाग्य में शायद आरती से ही शादी लिखी है। अब आप पहले ये बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? चाय कॉफी ये सब छोड़िए, पहले हम शादी की सारी बात पक्की कर लेते हैं। ऐसी भी क्या बात है, हम लोग चाय के साथ साथ शादी की बात भी कर सकते हैं ना। रामो, जी मालकिन। अच्छी सी चाय और नाश्ते का इंतजाम करो।
जी मालकिन। पिछले साल जब इसके मामा जी गुजर गए तब से हम दोनों बिल्कुल अकेले रह गए, और एक औरत होने के नाते जहां कहीं भी मैं इसका रिश्ता लेकर गई लोगों ने टाल दिया। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। आरती बेटे, तुम भी तो कुछ बोलो। बड़ों के बीच में अब मैं क्या बोलूं? तुम्हें योगेश पसंद तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोगों ने शादी पक्की कर दी और तुमसे पूछा तक नहीं? अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग मुझे मिल रहे हैं। बहन जी, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमें शादी की जल्दी है, इसलिए हम चाहते हैं कि सगाई और शादी एक साथ ही हो जाए। जी मुझे कोई एतराज नहीं है, शादी की तो हमारी सब तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन आपने अब तक ये तो बताया ही नहीं कि आपको क्या क्या चाहिए। बहन जी, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। अगर आरती को आप एक जोड़े में भी विदा कर दो ना तो भी हमारे लिए बहुत कुछ है। देखिए, हम यहाँ इंडिया बहू लेने आए थे। हमें आरती के रूप में इतनी अच्छी बहू मिल गई है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमने तो ये भी तय कर लिया है कि शादी का सारा खर्चा हम ही करेंगे और शादी भी यहाँ इसी घर में होगी। ये आप क्या कह रही हैं? देखिए बहन जी, हम जानते हैं कि आप दोनों यहाँ अकेली हैं, इसलिए शादी का बोझ आप पर नहीं डालना चाहते। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये शादी यहीं हमारे घर से होने दें। आप लोग हमारे और आरती के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई नेक कर्म किए होंगे कि आप लोगों से मुलाकात हो गई। बहन जी, आप अपने नाते रिश्ते के लोगों को यही बुला लीजिएगा, सारी रस्में यही हो जाएगी। जी। आरती बेटे, शादी के मौके पर तुम्हारी और कोई इच्छा तो नहीं है ना बेटे? जी नहीं, मुझे जो कुछ भी मिल रहा है मेरे लिए वही बहुत है। वैसे भी अपने माँ बाप से बिछड़े हुए कई साल हो गए। लगता है भगवान ने मेरे माँ बाप के रूप में आप लोगों को भेज दिया है। मेरे बिछड़े हुए माँ बाप मुझे लगता है मिल गए। नहीं बेटा, रोती नहीं। बहन जी, मैं जल्दी ही पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। हाँ, एक बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी, कन्यादान के बारे में। कन्यादान के बारे में क्या बात करनी है? बात यह है कि कन्यादान मेरा एक दोस्त गजेंद्र करेगा और मैं आपसे पूछकर यह अधिकार उसे देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। अब जब शादी की सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले रहे हैं तो आपके दोस्त कन्यादान करें, इसमें मुझे ऐतराज क्यों होना चाहिए? मैं ये मौका अपने दोस्त गजेंद्र को देना चाहता हूँ। आज ये सब कुछ सुनकर मुझे अपनी आरती की किस्मत पर बहुत गुमान हो रहा है। आज इसने कितने सारे रिश्ते एक साथ पा लिए। अब जब सारी बातें तय हो चुकी है तो चलो मुंह मीठा कर लेते हैं। हाँ हाँ भाई, मुंह मीठा करा लूंगा। लो लीजिए बहन जी। बेटा, तुम भी मुंह मीठा करो। लो, आप भी लीजिए। पहले आप। थैंक्स। अरे मनोहर, तू गजेंद्र, यार तुम लोग हफ्ते भर से हो कहाँ? न कोई मुलाकात न कोई फोन। अच्छा, ये शिकायत हम भी कर सकते हैं? तुमने कौन सा फोन कर लिया? तुमने कौन सी हमारी खोज खबर ले ली? अरे तुम्हारे तो अंदर, मैं तो ऐसा ही हूँ मनोहर, हर किसी को मुझसे शिकायत है। लेकिन तू ये बता, तुम लोग हो कहाँ हफ्ते भर से? बताऊं, हम लोग पिछले एक हफ्ते से योगेश के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। मेरी कोई लड़की? हाँ। अरे वो तो मिलनी ही थी। योगेश जैसे होनहार लड़के के लिए रिश्ते की कमी थोड़ी होती है। हाँ दोस्त, रिश्ते की तो कमी नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में
हमें कुंती की कमी जरूर महसूस होती रहेगी। तो उस पापिन का नाम मत ले यार, उसने मेरी जिंदगी में कालिक पोत दिया, धब्बा लगा दिया उसने मेरी जिंदगी में। ओके ओके, मैं यहां कुंती की बुराई सुनने नहीं, तुझे ये बताने आया हूं कि हमने योगेश की शादी तय कर दी है। कब है शादी? जितनी जल्दी हो सके, इसलिए मैंने तय किया है सगाई और शादी एक साथ ही कर डालेंगे। जानता है, बिना मां बाप की बेटी है, उसकी मामी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। मनोहर, एक ऐसी लड़की को बहू बनाकर तुम लोग बहुत नेक काम करने जा रहे हो। लेकिन गजेंद्र, इस शादी में मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर रखना चाहता हूं। अरे तू बोल ना मेरे यार, मैं तेरे लिए सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हूं। बोल। गजेंद्र, ये जिम्मेदारी बहुत नाजुक है और बहुत भावनाओं से भरी हुई भी। मैं कुछ समझा नहीं। गजेंद्र, उस दिन मैंने और कविता ने तुम्हारे अंदर कुंती के लिए एक तड़प देखी थी। एक बेटी के लिए एक बाप के अधूरे सपनों की तकलीफ महसूस की थी। मेरे दोस्त, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस शादी में आरती का कन्यादान तुम्हारे हाथों से हो। क्या? हाँ, और फिर मैंने आरती की मामी से भी बात कर ली है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। तेरे कहने का मतलब है कि मैं... गजेंद्र, मेरे दोस्त, हम ऐसा करके अपनी खुशियां और अपने गम आपस में बांट लेंगे यार। उधार के संबंधों पर तो मुझे कन्यादान का अधिकार सौंप रहा है। अरे भाई, मेरी होने वाली बहू को तुझे अपनी बेटी कहने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। अरे मैं दूसरे का हक छीनूंगा तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया? अरे दुनिया यही कहेगी कि गजेंद्र ने एक बिना बाप की बेटी को बाप का प्यार दिया, उसका कन्यादान अपने हाथ से किया। सम्मान करेगी ये दुनिया तेरा, सम्मान। और फिर दुनियादारी से हमें ज्यादा लेना देना वैसे भी नहीं है यार, ये तो हम दो दोस्तों की खुशी का सवाल है। गजेंद्र, मेरे दोस्त, हाँ कर दे। सोच जरा, जब तू आरती को दुल्हन के लिबास में बैठा देखेगा, उसके सिर पे अपना हाथ रखेगा, तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे सामने कुंती दुल्हन बनी बैठी हुई है। ये कैसे हो सकता है? मेरे सपनों की सूरत इस तरह हकीकत में बदल जाएगी? गजेंद्र, मेरे दोस्त, ये हमारा फैसला नहीं है, ये शायद वक्त का फैसला है, और इसमें हम सबका भला है, तेरी खुशी भी। जरा सोच, तुझे एक बेटी मिल जाएगी, एक बिना बाप की बेटी को तुझ जैसा बाप मिल जाएगा, और मुझे मेरी बहू मिल जाएगी। गजेंद्र, तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ना गजेंद्र ना, ये धर्म संकट नहीं है, धर्म संकट नहीं, ये धर्म का रिश्ता है। और एक बात तू कान खोलकर सुन ले, तुझे ये रिश्ता निभाना ही होगा, निभाना होगा तुझे ये धर्म। तूने तो ऐसी भावना रख दी है मेरे सामने कि मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं ये धर्म निभाऊंगा, निभाऊंगा मैं ये धर्म, कन्यादान करूंगा मैं। ये हुई ना बात मेरे दोस्त। जानता तूने हां करके क्या किया है? तुझे अपना समधी बनाने का मेरा सपना पूरा किया है तूने मेरे दोस्त, सपना पूरा किया है।
गजेंद्र गजेंद्र गजेंद्र। दोस्त, मुझे तेरी दोस्ती पर नाज है।